हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपकी टीचर एसएस कॉन्वेंट स्कूल भूपिया मऊ प्रतापगढ़ से। आप सभी कैसे हैं प्यारे बच्चे। आई होप आप सभी ठीक ही होंगे और डेली वीडियोस देख रहे होंगे, डेली पढ़ाई कर रहे होंगे। आप अपने टीचर्स को भी बहुत मिस कर रहे हैं, इसलिए आपके टीचर्स आपके ये ऑनलाइन क्लासेस आपके चलवा रहे हैं ताकि आप पढ़ाई में पीछे ना रहें। सो माय डियर स्टूडेंट, आज आपको मैं जीके पढ़ाऊँगी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो आप देखते चलिए कि आपका कहाँ कहाँ तक हो गया है कंप्लीट। तो यूनिट फर्स्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, लेसन फर्स्ट भी आपका कंप्लीट हो चुका है, लेसन सेकंड भी आपका कंप्लीट हो चुका है, लेसन थर्ड भी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चौथे लेसन की तरफ चलते हैं। आपका बटरफ्लाइज एंड मोथ्स है। बटरफ्लाइज माने तितलियाँ होती हैं, एंड मोथ्स माने कीटे होते हैं, कीट पतंगे जिनको कह लीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ बटरफ्लाइज और पतंगों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बटरफ्लाइज आर इंसेक्ट्स। बटरफ्लाइज जो हैं वो इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं। विथ 4 लार्ज विंग्स, 4 बड़े पंख होते हैं इनके पास, जो है बटरफ्लाई के पास। दैट फीड आइदर ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स और ऑन फ्रूट। और ये जो है अपना भोजन किसको लेते हैं, नेक्टर मतलब रस करते हैं किसका, फ्लावर्स का और फलों का, मतलब फूलों और फलों का ये रस चूसते हैं। कौन, तितलियाँ। देयर आर मोर देन 20,000 बटरफ्लाइज नोन टू अस। हम कम से कम 20,000 बटरफ्लाइज के बारे में यहाँ पर हम जानते हैं। देयर आर 1,45,000 टाइप ऑफ मोथ्स। यहाँ पर जो है आपको 1,45,000 प्रकार के मोथ्स के बारे में या कीट पतंगों के बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। हाउ बटरफ्लाइज आर डिफरेंट फ्रॉम मोथ्स। जो बटरफ्लाइज तितलियाँ होती हैं, आर डिफरेंट फ्रॉम मोथ्स, ये कीट पतंगों से कितना अलग होती हैं, या कीट पतंगों और तितलियों में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। तो मेनी बटरफ्लाइज आर ब्राइटली कलर्ड। बहुत सारी जो तितलियां होती हैं वो डार्क मतलब ब्राइट कलर की होती हैं, काफ़ी अच्छे कलर की या सुंदर कलर की होती हैं। एंड फ्लाई बाय डे, और जो दिन में उड़ती हैं। दे हैव स्लिम हेयरलेस बॉडीज़। इनके पास पतली हेयरलेस मतलब बिना बाल, इनके शरीर पर बाल नहीं होता है, हेयरलेस होती हैं ये, और इनके शरीर जो है वो बिना बालों के होते हैं। एंड क्लब शेप्ड एंटनी, और इनकी जो है मूछें होती हैं, आगे देखे होंगे कि आप जो है वो मूछें 2 आगे की तरफ निकली होती हैं। तो ये जो है आपको किसके बारे में पता चला, बटरफ्लाइज के बारे में। तो मोथ्स के बारे में चलिए पढ़ते हैं। मोथ्स जो है, मोथ्स हैव फैट हैरी बॉडीज़। इनके जो है मोथ्स जो है वो मोटे होते हैं, और इनकी बॉडी जो है वो बाल युक्त होती है, मतलब इनके शरीर पर बाल होते हैं। एंड फीदरी थ्रेड लाइक एंटनी, और इनके जो है परत होते हैं, मूँछों पर कई परतें होती हैं छोटे छोटे थ्रेड की तरह। सो मेनी मोथ्स फ्लाई एट डस्क और एट नाइट, और मोथ्स जो है वो डस्क धूलों में और रात को निकलते हैं। बाय डे दे रेस्ट ऑन ट्री ट्रंक्स, दिन में ये रेस्ट करते हैं ट्री पर। एंड लीफ लिटर, और पत्तियों पर। तो ये जो है रात को निकलते हैं और दिन में ये रेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ बटरफ्लाइज के बारे में दिया गया है, तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। मोनार्क बटरफ्लाई, पहला क्या है आपका, मोनार्क बटरफ्लाई कैन क्रॉस द अटलांटिक ओशियन। ये जो है अटलांटिक ओशियन को क्रॉस कर सकते हैं। व्हेन इट माइग्रेट्स, जब इनको माइग्रेट्स करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना होता है या कहीं पर भी इनको बसेरा करना होता है तो इनको उड़ना पड़ता है। तो ये अटलांटिक महासागर से भी ज़्यादा उनको क्रॉस कर सकते हैं, उस नदी को भी पार कर सकते हैं, मोनार्क बटरफ्लाई। सो सेकेंड पे चलते हैं। साउथ अमेरिकन मोर्फो बटरफ्लाइज आर वेरी ब्यूटीफुल। जो साउथ अमेरिकन मोर्फो बटरफ्लाई तितलियाँ होती हैं काफ़ी सुंदर होती हैं। ये देख रहे हैं आप, देखिए इनकी बनावट ही काफ़ी सुंदर लग रही है। इन द 19th सेंचुरी दे वर कॉट एंड मेड इनटू ब्रूचेस। ये जो है 19वीं शताब्दी में इनको पकड़ा गया था और इनको मेड इनटू ब्रूचेस, इनकी पिन बना दिया गया था। जो साड़ियों में पिन लगता नहीं है सुंदर सुंदर उस पर बनावट की, तो इनको पकड़ करके पिन में लगा दिया गया था या पिन बना दिया गया था। अगला क्या है आपका, क्वीन अलेक्जेंड्राज बर्ड विंग्स ऑफ न्यू गिनी इन द बिगेस्ट बटरफ्लाई। जो गिनी है ये जो है क्वीन अलेक्जेंडर्स बर्ड विंग की सबसे बड़ी तितली होती है गिनी। सो नेक्स्ट में चलते हैं। वेस्टर्न पिग्मी ब्लू इज़ द स्मॉलेस्ट बटरफ्लाई। तो वेस्टर्न पिग्मी ब्लू जो होता है ये सबसे छोटी बटरफ्लाई, सबसे छोटी तितली होती है।
नेक्स्ट पर चलते हैं, मोथ्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या है, मून मोथ इज ए लार्ज मोथ सो नेम्ड आफ्टर इट्स मून लाइक विंग मार्किंग्स। तो ये जो मोथ, मून माने क्या होता है, आप चंद्रमा पतंग होते हैं, ये चंद्रमा की तरह दिखते हैं। सो इनकी पंखें जो हैं वो चंद्रमा की तरह दिखने के कारण इनको मून मोथ्स नाम दिया गया है। तो अगला चलते हैं, ये टाइगर मोथ्स हैं। ये टाइगर मोथ्स टाइगर की तरह दिखते हैं। गिवन आउट हाइट पिच्ड क्लिक्स टू वार्म, ये जो है अपने आप को हाई पिच पर गर्म कर लेते हैं। दैट दे टेस्ट बैड, जिसके कारण इनका टेस्ट जो है वो बैड हो जाता है। बैड मतलब बैड हो जाता है, बुरा हो जाता है। एंड आर नॉट टू बी प्रेड अपॉन, और ये जो है प्रेड अपॉन, ताकि इन पर कोई शिकार ना कर सके, इनका कोई शिकार ना कर सके, इसलिए अपने आप को काफ़ी हाई पिच पर गर्म कर लेते हैं। लात मार करके, पिच्ड क्लिक अपने पिच्ड पर लात मार करके ये अपने आप को गर्म कर लेते हैं, ताकि इनके अंदर से एक बैड टेस्ट या बैड स्मेल आने लगे, जिससे इनको शिकारी कोई शिकार ना कर पाए। Hercules moth is the biggest moth with the wingspan of 25 cm। तो जो हेरकुलस मोथ होता है ये सबसे बड़ा कीट होता है, जो जब ये कम से कम अपने पंखों को 25 सेंटीमीटर तक फैलाए रहता है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हॉक मोथ्स कैन माइग्रेट लॉन्ग डिस्टेंस। जो हॉक मोथ होता है वो कई माइग्रेट मतलब लॉन्ग डिस्टेंस, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी दूरी कर सकता है। ओलेंडर हॉक मोथ फाइल्स फ्रॉम ट्रॉपिकल अफ्रीका टू फॉर नॉर्थन यूरोप इन द समर। तो ये जो है जो अलेक्जेंडर होता है, ओलेजेंडर हॉक मोथ होता है, वो जो है गर्म स्थानों में अफ्रीका से जो है नॉर्थ यूरोप तो गर्मी में ये दूरी तय कर सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट, इधर आपने कुछ बटरफ्लाइज और मोथ्स के बारे में पढ़े। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी परेशानी हो तो आप बता सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। सो आगे आपको मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी फिर से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर।